जय हिंद। डेट है आज की 8 अक्टूबर एंड आज हम इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्विक रिवीजन में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जनरल साइंस को जो है वो अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने वाले हैं। ये जनरल साइंस आपको एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी, एचपी टेट इन सभी एग्जाम्स में या किसी भी एचपी एसएससी के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी एग्जाम्स में जो है आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। समझिएगा अच्छे से। बायोलॉजी क्विक रिवीजन होने वाली है यहाँ पे और एक एक करके जो है वो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जीके ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज ये आपका एचपी टेट वालों के लिए है या कोई भी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए है, ठीक है, उनके लिए है। बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स ये भी उनके लिए जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए। तो जैसे आप एचपी फॉरेस्ट गार्ड या एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आती हो तो इंडिया जीके और एचपी जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको नंबर से एनरोल करना है अपने और उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो मिलेगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। फ्री सैंपल भी दिए हुए हैं कुछ, पहले उसको देख लीजिएगा और परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स के लिए आपको जो है वो शाम को 3 बजे जो है वो जुड़ना पड़ेगा जीके ट्रिक ऐप के अंदर लाइव। मेरे को मैसेज कीजिएगा वहाँ से। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको मैं वहाँ पे पीडीएफ, क्विज कंपटीशन और जो न्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल होती है वो सब दे देता हूँ। तो आपको जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करना है। एंड अगर बुक्स खरीदनी है आपको जनरल साइंस के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो वहाँ से आप जो है वो खरीद सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखो ब्लैंक स्लाइड खोली हुई है। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले सेल के बारे में बताने वाला हूँ। पहले मैं सेल के बारे में बता चुका हूँ पहले भी आपको। सेल जो है एक तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो है वो लाइफ की। कौन सी है? वो सेल है। सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो है ये की थी, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो स्मॉलेस्ट सेल है ये मैं बता चुका हूँ आपको, माइकोप्लाज्मा होता है। फिर आपका जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो आपका न्यूरॉन सेल होता है। फिर आपका लार्जेस्ट जो सेल होता है वो आपका होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आप देखो सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन ने एंड श्वान ने। इसको भी याद रखना है आपने, ठीक है। सेल थ्योरी देने वाले हैं। तो आज हम जो है वो सेल के 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक आपका यूकैरियोटिक। इसको अच्छे से समझिएगा क्या होता है आपका ये। सिंपल देखो यहाँ पर देखिए आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक में। और जितने भी मोनेरन्स होते हैं, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे आपका साइनोबैक्टीरिया हो, वो सब क्या है आपका? वो आपके प्रोकैरियोटिक है। कौन है? प्रोकैरियोटिक है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट देखने को मिलती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। इतना याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज वगैरह ये सब जो है वो आपको अब्सेंट देखने को मिलती हैं। तो वायरसेस वगैरह भी इसमें ही आ जाते हैं। वायरसेस वगैरह में भी जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल ही देखने को मिलता है, वहाँ पर भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह देखने को नहीं मिलती। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपका आर्की बैक्टीरिया सब इसमें आता है प्रोकैरियोटिक में। तो वहाँ पर आपको सिंपल याद रखना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक में देखिए, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पर
आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है, न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर देखने को मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इतना भी आपको याद रखना है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब आपको यहाँ पर देखने को प्रेजेंट जो है वो देखने को मिलती है, इतना आपको जो है याद रखना है। अब यूकेरियोटिक में यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर आप समझिए जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं आपके वो डबल जो है या ट्रिपल लेयर से बने होते हैं, ठीक है, दो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो यूकेरियोटिक में आपके एग्जांपल्स देखिए, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंगस आ जाती है, प्लांटी आ जाती है, एनिमल आ जाते हैं, तो ये आपके सारे सारे इसमें आते हैं यूकेरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में ओनली मोनेरा, बैक्टीरिया, आपका यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सब ये आ जाता है प्रोकैरियोटिक में, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हम आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बताने वाले हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। सिंपल देखिए, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जो सेल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, जो आपका यहाँ पे यूकैरियोटिक में सेल का साइज होता है वो लार्ज होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियस अब्सेंट, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम जो है वो सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है, सिंगल क्रोमोसोम वो भी आपका सर्कुलर शेप में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोर देन 2 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है वो अब्सेंट होती है, यहाँ पे यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इतना भी याद रखना है, ठीक है। अब ये भी याद रखो प्रोकैरियोट्स में कि सेल डिवीजन जो होती है वो फिशन और बडिंग से होती है, किससे होती है, फिशन और बडिंग से होती है। और यहाँ पर देखो सेल डिवीजन जो है वो आपकी माइटोसिस और मियोसिस से जो है वो होती है, ठीक है। माइटोसिस उसमें इक्वेशनल डिवीजन रहती है और मियोसिस जो है आपकी रिडक्शनल डिवीजन रहती है, ये आपको याद रखना है। तो यूकैरियोट्स में जितने भी प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स आते हैं वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में आपके जितने भी आते हैं मोनेरन्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोट्स उसमें आते हैं, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन क्या होता बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, ये क्वेश्चन बनता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट क्या होती है, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट, तो वो भी प्रोकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में होती है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको जो है वो स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ सेल का, इतना याद रखिएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है आपका सेल वॉल। सबसे पहले देखो सेल वॉल, सेल की सेल वॉल किस तरह से बनी होती है। तो प्लांट सेल अगर बात करें तो उसकी जो सेल वॉल होती है, कवरिंग होती है, प्लांट सेल वॉल आपकी जो है वो किस चीज़ की है, वो आपकी सेलुलोज की होती है, ठीक है, ठीक है, तो सेलुलोज की होती है। और ये जो प्लांट सेल वॉल होती है ना आपकी, वो रिजिड होती है एंड वो नॉन लिविंग होती है, कैसी होती है, नॉन लिविंग, और वो दूसरों के लिए जो है वो परमिएबल रहती है, वो हम फ्रीली जो है वो परमिएबल रहती है, इतना भी याद रखना है। सेलुलोज की ये जो है वो प्लांट सेल जो है वो बनी होती है, इतना भी आपको याद रखना है। और ये आपका जो सेल वॉल है वो शेप जो है वो प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल वॉल की सेलुलोज की बनी होती है। अब अगर मैं पूछूं आपकी बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो याद रखना है आपको, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो आपकी फंगल सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जो यूग्लेना की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो आपकी पेलिकल की बनी होती है, इस चीज़ को जो है वो आपने याद रखना है। एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट, प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये आपको याद रखना है। इनमें से चारों में से एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन बात करते हैं,
तो इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल सेल होता है वहाँ पर ये आउटर कवरिंग के रूप में जो है वो रहता है, जबकि प्लांट सेल में आपका आउटर कवरिंग के रूप में जो है वो सेल वॉल रहती है। ये आपको याद रखना। तो एनिमल सेल के आउटर कवरिंग क्या होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जो है आपको कुछ फोस्फोलिपिड जो है वो मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये समझिए कि ये आपका जो है वो फोस्फोलिपिड जो है वो मॉलिक्यूल से जो है बनी हुई है। ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, डबल लेयर्ड होती है, लिविंग होती है। ठीक है, और परमेबल होती है। तो ये लिविंग होती है। सेल वॉल आपकी जो है वो नॉन लिविंग होती है और ये लिविंग होती है, ये आपको याद रखना है। और ये मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराती है इनसाइड और आउटसाइड सेल के, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको देखो प्रोटोप्लाज्म आता है। प्रोटोप्लाज्म जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा, ये आपका जो है वो फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है, ये आपको याद रखना है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो परकिंस ने जो है वो डिस्कवर किया था 1839 में। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये आपको कुछ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है, जैसे वाटर हो गया, आयंस हो गए, सॉल्ट हो गए एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए, इन सभी से जो है वो ये बनता है। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती है, एक आता है आपका साइटोप्लाज्म और एक आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड बाहर की ओर जो फ्लूइड होगा वो आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। डायग्राम के तहत समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो आपका ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, इसके क्या होगी, ये सेल वॉल होगी। उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये देखो न्यूक्लियस है, तो ये क्या होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो ये जो बाहर है आपका, ये जो बाहर है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है, जो सेल का आपका फ्लूइड है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो है ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली है। ये सेल के अंदर की ऑर्गेनली, जैसे आपका मान लो ये सेल है, ये सेल वॉल वगैरह है उसकी, और ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर आपको जो है वो इस तरह की जो है वो न्यूक्लियाई देखने को मिलती है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी जो है वो आउटर मैट्रिक्स और ये इनर मैट्रिक्स, और इनर मैट्रिक्स में आपको फोल्डिंग्स देखने को मिलती है इस तरह से कुछ। ठीक है, इसको अच्छे से बना देना। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक आउटर मैट्रिक्स और एक इनर मैट्रिक्स। आउटर मैट्रिक्स और एक इनर मैट्रिक्स। और इनर मैट्रिक्स के अंदर फोल्डेड जो रीजन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो डिस्कवरी किसने की थी इसकी, आल्टमैन ने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, आल्टमैन ने 1886 में। इतना भी आपको याद रखना है। तो सिलेंड्रिकल शेप होती है, रॉड शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलती है, डबल लेयर्ड होती है, आउटर मैट्रिक्स और इनर मैट्रिक्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और इनर मैट्रिक्स के अंदर जो है आपको फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और जो मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पे फ्लूइड होता है, एक तरह से क्या है, फ्लूइड होता है, जो आपका इनर मैट्रिक्स के अंदर होगा, ओनली इनर मैट्रिक्स के अंदर होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। मैट्रिक्स जो है वो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, तो उसके अंदर आपको मैट्रिक्स के अंदर कुछ को एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक तरह से रेस्पिरेटरी साइट है। क्या है वो, रेस्पिरेटरी साइट है। वो सिंथेसाइज करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, एटीपी को जो है वो सिंथेसाइज करता है। और ये जो है आपका पावर हाउस ऑफ सेल भी जो है इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल, ये आपका एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी की जो है वो आपका प्रोडक्शन कर रहा है।
इस चीज़ को जो है वो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यही आता है यहाँ से कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, वो आपका पावर हाउस का काम करता है, एटीपी की सिंथेसिस करने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए गोल्जी बॉडी के ऊपर आते हैं। गोल्जी बॉडी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी जो है वो डिस्कवरी की थी। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये आपका गोल्जी बॉडी आपका ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स का बना होता है, इतना याद रखो, ठीक है। इसको याद रखना है कि प्लांट्स में इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम बोलते हैं। प्लांट्स के केस में हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम बोलते हैं। सब सिंपल याद रखो कि स्टोरेज का काम करता है ये, प्रोसेसिंग का काम करता है ये, पैकेजिंग जो मटेरियल की पैकेजिंग होती है उसका ये काम करता है, ठीक है। ये सब सेल वॉल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहता है एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर आपको मेम्ब्रेनस नेटवर्क देखने को मिलेगा आपका किस चीज़ का? टिब्यूल्स का। टिब्यूल्स का यहाँ पर आपको जो है वो मेम्ब्रेनस नेटवर्क देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आपका वो क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस चीज़ को याद रखना है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? आपके एमिनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटीन्स को तोड़ेंगे तो वापस एमिनो एसिड्स जो है हमको मिलेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं? लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। तो लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। इसी को आपने याद रखना है। अब राइबोसोम्स के ऊपर आता हूँ मैं थोड़ा सा। प्रोटीन फैक्ट्रीज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज आपको इसको बोलते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स की खोज पैलेट ने की थी। किसने की थी? पैलेट ने की थी। और आपको ये आपको आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड के जो है ये बने होते हैं, इतना आपको याद रखना है। प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ये काम रहते हैं, काम करते हैं ये। अब आपके आगे देखिए लाइसोसोम की बात करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सोसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोसाइडल बैग्स। तो सोसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं। डिस्कवरी किसने की थी इसकी? डी डुवे ने की थी। किसने की थी? डी डुवे ने की थी। याद रखना है आपको, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर है, और इसके पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो जैसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है तो वो किसकी मदद से होती है? वो आपका लाइसोसोम की मदद से होती है, ठीक है। तो एक लाइसोसोम जो होता है उसके पास कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पूरे एंटायर सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके कहाँ स्टोर करते हैं? उसको सोसाइडल बैग्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम्स के पास होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो सेंट्रोजोम के ऊपर आते हैं। सेंट्रोजोम के ऊपर आते हैं तो देखो सेंट्रोजोम की खोज बोवेरी ने की थी, इतना याद रखना है आपको, बोवेरी ने। और ये आपको जो है वो एनिमल सेल के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपके सेल डिवीज़न में जो है वो पार्ट लेते हैं। किसमें का पार्ट लेते हैं? सेल डिवीज़न में जो है वो पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है सेंट्रोजोम, ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड जो है वो नहीं होता है। ये आपको मेम्ब्रेन जैसे जो है वो बाउंडेड जो है वो देखने को नहीं होता है। इस सेंट्रोजोम क्या करता है? जब माइटोसिस और मियोसिस होगी तो स्पिंडल का जो है यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है। इस चीज़ को भी जो है वो आपको याद रखना है। स्पिंडल का जो है वो फॉर्मेशन करता है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? वो प्लास्टिड्स जो आपका कलर देते हैं, चाहे वो ग्रीन कलर हो, चाहे वो येलो कलर हो, चाहे वो कलरलेस हो, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो है वो आपका कलर देने वाले होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होते हैं। क्या होते हैं ये? प्लांट सेल के अंदर। ये आपके एनिमल सेल के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्लास्टिड्स में 3 तरह के प्लास्टिड आता है। एक क्लोरोप्लास्ट आता है, एक आता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और एक आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। और कलर के लिए हमेशा याद रखना है कि कलर के लिए
कौन जिम्मेवार होता है? लाइट जो है वो जिम्मेवार होती है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है, अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो येलो कलर जो है वो देता है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट कलर देता है या कलरलेस रहता है, ये आपको याद रखना है। ये कलरलेस प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोल देते हैं? किचन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। किचन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट देने वाला होता है, इतना याद रखना आपको। यहाँ पर आपको ग्राना भी देखने को मिलेंगे और थाइलाकॉइड्स भी देखने को मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो आपका वैक्यूल्स के ऊपर आते हैं। वैक्यूल्स सिंपल देखो, ये आपके फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है आपका, उसको स्टोर करने की कोशिश करती है, स्टोरेज करने की कोशिश करता है। ठीक है। और ये आपका ओस्मो रेगुलेशन में भी जो है वो हेल्प करता है। इस चीज़ को भी आपने जो है यहाँ पे याद रखना है। अब न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस के अंदर देखो आपका जो ये सेल है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये स्फेरिकल होता है, जनरली सेंट्रली जो है वो पॉइंटेड होता है इस सेल के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डबल मेम्ब्रेन जो है वो लेयर्ड होती है ये। और यहाँ पर आपको याद रखना है न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। जेनेटिक मटेरियल आपको किस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा? डीएनए और आरएनए के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। डीएनए, इसको क्या बोलते हैं हम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर पूछा गया डीएनए में कौन सी शुगर होती है, वो डीऑक्सी राइबोज होती है। और आपकी आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर होती है। तो दोनों ही क्या है? आपकी पेंटोज शुगर है। क्या है ये? पेंटोज शुगर है। C5H10O5 इसका जो है वो फॉर्मूला रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपका जो है वो सेल का कंट्रोल रूम, जो कंट्रोल रूम है सेल का, वो कौन है आपका? वो न्यूक्लियस ही है, ये आपको याद रखना है। ये कंट्रोल हाउस है सेल का। अब मैं आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। सिंपल देखिए, प्लांट सेल का जो है वो जो है साइज जो है वो बड़ा होता है, लार्जर साइड होता है। और जो एनिमल सेल होता है उनका साइज जो है वो स्मॉलर होता है, ये आपको याद रखना है। प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट रहते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो सेंट्रोजोम प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट देखने को मिलता है, और सेंट्रोजोम प्लांट एनिमल सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलता है। वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल के अंदर लार्ज साइज में होते हैं, और जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में वो स्मॉल साइज के होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है। सेल वॉल जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है प्लांट सेल के अंदर, वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इतना भी आपको याद रखना है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनेगा, इस चीज को जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम्स के ऊपर आते हैं। क्रोमोसोम्स जो है ये एक तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के जो है वो अंदर होते हैं। और ये सेल डिवीजन करने में जो है वो करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और इनके सेंट्रो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो जीन्स लगते हैं। क्या लगते हैं? जीन्स लगते हैं। और ये जीन्स जो है वो डीएनए या फिर आरएनए के जो है ये बने होते हैं, इतना याद रखना। और आपका जो है डीएनए और आरएनए जो है वो इस तरह से क्या करेगा? वो एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो वर्क करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज इतना ही करते हैं। जय हिंद।